जहां बाहरी देशों में युद्ध की समस्या बनी हुई है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और उसी युद्ध का प्रभाव जो है वो भारत पर भी पड़ चुका है। भारत में कमर्शियल गैस जो है वो बंद हो चुकी है। एलपीजी सिलेंडर जो है उसकी कीमतों में वृद्धि हो चुकी है। जहां भारत में पूरे जहां होटल्स रेस्टोरेंट्स की बात करें तो कमर्शियल गैस की वजह से उनके रोज़गार ठप हो चुके हैं। किसी भी होटल्स में हमें भीड़ नहीं दिख रही है, सारे होटल्स खाली है। आप देख रहे होंगे कि आसपास जोधपुर का ही एक प्रसिद्ध होटल रेस्टोरेंट है, पूरा खाली पड़ा हुआ है और खाली रहने की वजह कमर्शियल गैस नहीं है। बनेगा कैसे? दाल बाटी चूरमा का रेस्टोरेंट है जहां राजस्थान की प्रसिद्ध है दाल बाटी, और यहाँ पर तो अगर रोज़ाना की अगर बात करें तो यहाँ पर भीड़ रहती है, लेकिन आज देखिए करीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई भीड़ नहीं है। तो आखिर वजह ये कमर्शियल गैस की वजह से कमर्शियल गैस नहीं है, तो होटल मालिक को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो हम उनसे जानेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर। अच्छा, तो ये कमर्शियल गैस बंद हो चुकी है, तो आप कैसे होटल चला रहे हैं? हमारे बहुत टंकी की हमारे बहुत परेशानी आ रही है। टंकी हमें मिल नहीं पा रही है, बहुत दूरी मिल रही टंकी, और हमारे बहुत समस्या आ रही है टंकी के लिए। जी, तो अब आपने कोई नया तरीका तब क्या कर सकते? दूसरा तो कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं। जो पुराने समय में टीम लोग करते थे काम, वो हमें करना पड़ेगा। जैसे लकड़ियाँ होगी या कोयला हो गया या डीजल हो गया, डीजल से बनाना पड़ेगा। ये डीजल की बढ़िया कि उससे करना पड़ेगा, या फिर लकड़ियों से करना पड़ेगा, या कोयले से करना पड़ेगा। दूसरा मेरे पास कोई सारा नहीं। जहां आज पूरा देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, अफरा तफरी मची हुई है, लोगों के घर में सिलेंडर नहीं है, खाना नहीं बन पा रहे, होटल्स में भी बाहर जा रहे तो कमर्शियल गैस नहीं है। जी। बाहर भी खाना कैसे खाया जाएगा? बाहर के लोग आते हैं, जैसे यूपी के मजदूर आते हैं, तो उनके पास बिल्कुल भी सिलेंडर नहीं है। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? भयभीत होना चाहिए? देखो मेरी बात सुनो, उनको भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी शांति बना के रखे, सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। और एक्चुअली जो घर का गैस कनेक्शन है वो तो बंद हो है नहीं, उनको तो गैस टंकी मिल रही है, सरकार दे रही है। तो थोड़ी बहुत होटल की दिक्कत आ रही है, थोड़ी बहुत अपने को सीमा रखनी पड़ेगी, थोड़ा संभल के रखना पड़ेगा। जैसे लॉकडाउन लग गया था, अपने कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया था, नोटबंदी होगी, तो सब कुछ धीरे धीरे होगा। एक तरीके से कहा जाए सभी को एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो लेकिन प्रदेश भर में कई ऐसे होटल चालक जो है वो भयभीत हो रहे हैं, गुस्साए हो रहे हैं कि हमें कमर्शियल गैस नहीं मिल रही है, हमारे रोज़गार बंद हो गए हैं, कमाई नहीं हो रही है। अब रोज़गार जो हमारा बंद होगा तो उनका ही बंद हो जाएगा, और क्या है? जो उनका होगा तो हमारे बंद हो गया, उनका चलेगा हमारे चलेगा, क्या मतलब क्या कर सकते? जहाँ अगर एक तरीके से कहा जाए पौराणिक समय में अगर आपके बचपन की बात करें तो पहले कमर्शियल या गैस सिलेंडर नहीं हुआ करते थे, माताएं जो है वो चूल्हे पर बनाते थे खाना। तो अभी भी शायद लोगों को संयम रख के उस पर ही खाना बनाना चाहिए। बिल्कुल। जो पहले जो समय करता ना वो बहुत अच्छा सिस्टम था। और हम तो लोग, जैसे हम तो यहाँ शहर में काम करते, हमारा गाँव तेना गाँव है, हम तो गाँव के लोग हैं। हमारे घर पर आज तक की गैस नहीं है। हम तो चूल्हे पर रोटी बनाते, हमारे सिस्टम ही नहीं। बस जो थेपड़ी है, सना है, लकड़ियाँ हैं, कुचरा है, जो हमारी ज़मीन के अंदर लेके आते उससे हम रोटी बनाते। आज आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं मेरे गांव के अंदर आई नहीं। हम तो गैस यूज़ करते ही नहीं, क्या कर सकते? बस हमने जो पहली उज्ज्वला योजना का फार्म भरा था, वो कह रहे आपको उज्ज्वला योजना मिलेगा नहीं, फार्म भरा तो छोड़ दिया हमने। गैस मिलेंगी नहीं, लकड़ियों से ऐसा चलाएंगे काम। एक तरीके से कहा जाए संयम से ही, संयम से धीरे रखना पड़ेगा और सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। हो सकता है महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, अब देखो क्या है। बाकी तो अपने ना तो आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, सरकार के हाथ में। सरकार भी प्रयास कर रही है जी, वो भी कह रही है। जी। देखिए, आपने पर जो स्टाफ से उनसे हमने बात की तो किस तरीके से इन्होंने संयम रखा। उनका यही कहना है कि जहाँ पर धैर्य रखेंगे तो इस समस्या का भी सामना कर सकते हैं। पुराने समय में जहाँ माताएं चूल्हे पर खाना बनाती थी तो आज भी इस समस्या का सामना करें। और गांव क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, तो वहाँ पर इसकी कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही, क्योंकि चूल्हे पर जहाँ माताएं अभी भी चूल्हे पर खाना बनाती हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्याएँ नहीं आती है। एक तरीके से कहा गया था प्रदेश भर में इस समस्या का एकजुट होकर सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें आपकी क्या राय होगी वो मैं ज़रूर बताइएगा, और ऐसे तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।